गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत सिंपल टॉपिक के बारे में, दैट इज रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर, येट बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। और ये दोनों ES6 के फीचर्स हैं। और चलिए डिस्कस करते हैं रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में, बट रेस्ट ऑपरेटर डिस्कस करने से पहले हम एक सिनेरियो देखते हैं जहां पे हम रेस्ट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि रेस्ट ऑपरेटर होता क्या है। तो सपोज मेरा एक फंक्शन सम है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम इस पे पास कर रहे हैं। बट कैच ये है कि हम इस सम फंक्शन में एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। 2 भी पास कर सकते हैं, 5 भी पास कर सकते हैं, 4 भी पास कर सकते हैं, 10 भी पास कर सकते हैं, 20 भी पास कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हम रेस्ट ऑपरेटर यूज करते हैं जहां पे हमको ये नहीं पता कि हमको कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपने फंक्शन में पास करने हैं। अब रेस्ट ऑपरेटर 3 डॉट से डिनोट होता है और ये क्या करता है, बेसिकली ये कुछ नहीं करता है, ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं इन सबको कंडेंस, दैट इज पैक कर देता है एक एरे में, और मेरे को एक एरे मिल जाता है अपने आर्ग्यूमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जब मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए तो उसने मेरे को एक एरे बना दिया 3,4। जब मैंने 4 पास किए 3,4,5। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, रेस्ट ऑपरेटर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं फंक्शन में उन सबको पैक कर देता है, सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक एरे में, और हमको एरे रिटर्न कर देता है। अब जब हमको एरे रिटर्न कर दिया तो हम इसका सम किसी भी फॉर लूप चला के निकाल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट रेस्ट ऑपरेटर। एक और चीज रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में कि वो हमेशा लास्ट पोजीशन होते हैं अपने जितने भी हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने A, B ऐसे पास किया, ठीक, हम रेस्ट के सारे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये फंक्शन है। बट रेस्ट ऑपरेटर हमेशा लास्ट होगा, इसके बाद हम कोई पैरामीटर डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एरर देगा। ये देखो, रेस्ट ऑपरेटर मस्ट बी लास्ट इन द पैरामीटर लिस्ट, तो ये हमेशा लास्ट पोजीशन होल्ड करता है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखना क्या है, 4, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो मेरे ए में चला गया, और बाकी एलिमेंट्स को उसने क्या किया, उसने बाकी एलिमेंट्स को पैक कर दिया एक एरे में। तो इसके वजह से ये हमेशा रेस्ट ऑपरेटर्स हमारे लास्ट होते हैं पैरामीटर लिस्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में। अब स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट ऑपरेटर का उल्टा होता है। रेस्ट ऑपरेटर में हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को एक एरे में पैक किया। स्प्रेड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, अनपैक करते हैं या हम एक्सपैंड करते हैं मेरा एरे या ऑब्जेक्ट को, ठीक, इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है 1,2। अब मैंने क्या किया, एक नया एरे बनाया जिसमें मैंने डॉट 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 ARR लिखा और ,5 लिखा। अब ये क्या करेगा, ये स्प्रेड है। अब ये क्या करेगा, ये एरे लेगा और उसके जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको पूरा अनपैक कर देगा 1,2,3 में, और ,5 है। तो मेरा जो नया एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 1,2,3,5। उसने सारे एलिमेंट्स को लिया, अनपैक किया और उसमें नया एलिमेंट ,5 ऐड कर दिया, और मेरे पास एक नया एरे बन गया, दैट इज 1,2,3,5। सो दिस इज द वर्क ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के कुछ यूज केसेस के बारे में। तो जो पहले अभी डिस्कस किया था, मेरे पास एक एरे था, मैंने एक नया ARR1 बनाया जिसमें मैंने अनपैक किया ओरिजिनल एरे ARR के साथ डेटा को, कुछ नया एलिमेंट ऐड किया। तो ये मेरे को आंसर क्या दे रहा है, एक नया एरे, दैट इज 1,2,3,5। ठीक, अब दूसरा यूज केस है, सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है इसी को क्लोन करके, ठीक, और जिससे कि मैं नए ऑब्जेक्ट में वैल्यूज चेंज करूँ तो OBJ में चेंज ना हो। तो अब हम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल थ्रू स्प्रेड ऑपरेटर। अब मैंने क्या किया, OBJ में डॉट 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 OBJ लिखा। अब इसने ऑब्जेक्ट को लिया, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अनपैक किया, ठीक है, तो ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे OBJ डॉट नेम, अगर ये मैंने यशु लिखा, ठीक, तो अब आप देखना कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मेरे OBJ2 का आउटपुट आया है यशु एंड एज 30, बट जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो सेम ही है।
सो दिस ओबीजे, दिस स्प्रेड ऑपरेटर विल डू ओनली शैलो क्लोनिंग। वो मैं आगे क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि शैलो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, बट आप ये समझ लो कि अगर मेरे को कुछ क्लोन करना है तो मैं इस टाइप से स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज करती हूँ, और ये बहुत यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर. So guys, that's it for this video, and thanks for watching, and do like, share and subscribe my video अगर आपको पसंद आ रही हो, और उनसे शेयर करिए जिन जो अभी इंटरव्यूज दे रहे हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको क्या नेक्स्ट टॉपिक में हेल्प चाहिए. आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो आउट ऑफ इट. और टिल देन, keep watching, keep practicing, do whatever you want to do, but keep practicing because practice के बिना इंटरव्यू नहीं निकलेंगे.